आज के इस वीडियो में सोशल इंक्लूजन या एक्सक्लूजन राइट इश्यूज के टॉपिक पे 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इन 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी पढ़ेंगे। इसका प्रोसेस क्या है सोशल एक्सक्लूजन का वो पढ़ेंगे। इसके दो मेजर कैटेगरीज हैं वो पढ़ेंगे और इंडिया में सोशल एक्सक्लूजन कैसा होता और एक्सक्लूडेड सेक्शंस इंडिया में क्या है वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये आप चाहे ग्रुप 2, ग्रुप 3 या फिर जेएल की तैयारी करें, उन सब में ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो आप पूछेंगे सर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो मैं रिसेंटली अपने YouTube चैनल पे एक छोटा सा सवाल लोगों से पूछा था कि तेलंगाना के सब्जेक्ट्स के अलावा मेरे को किन और टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग ये बोले थे कि सोशल एक्सक्लूजन के टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो आज उसी के तहत 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इन 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आपको समझ में आएगा कि ये असल में क्या है, सोशल एक्सक्लूजन क्या है और ये कैसा होता और क्या क्या सेक्शंस और कम्युनिटीज हैं जो इसकी जद में आते, इसके टारगेटेड कम्युनिटीज हैं। तो लेट्स जंप इनटू द सब्जेक्ट डायरेक्टली। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सोशल एक्सक्लूजन का डेफिनेशन, उसकी तारीफ, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होंगी, इससे पहले भी एक तस्वीर में यहाँ पे भी बताया था कि पूरे ब्लू कलर में लोग एक तरफ हैं, रेड कलर में एक बंदा अलग हो गया। तो समाजी धारे से जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक बंदा अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। तो ये बंदा जो अलग होता, यहाँ पे भी आप तस्वीर में देख सकते, एक खैंची है तो खैंची के बाद एक बंदा अलग हो गया। तो यहाँ पे ये है कि एक ऐसा सिचुएशन है सोशल एक्सक्लूजन जहाँ पे एक बंदा अपने सोशल लाइफ में पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करता सोशल लाइफ को। और किस वजह से, या तो फिर उसके पास मुनासिब तरीके की तालीम नहीं रहती, या उसकी आमदनी कम रहती, या गरीबी रहती, या मटेरियल डिप्रिवेशन रहता, या जैसा उसके पास साजो सामान या मादी वसाइल नहीं रहते, या अनएम्प्लॉयमेंट रहता, या पुअर हेल्थ रहता, या किसी और वजह से जो हुकूमत या सोसाइटी दोनों ने जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए उन तमाम की वजह से ये बंदा समाज के असल धारे में आने से महरूम रह जाता। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एंटर होने से ये बंदा किसी भी इन वजूहात में किसी भी वजह से महरूम हो जाता। तो इसमें एक बंदा भी आ सकता, कई ग्रुप्स भी आ सकते, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेशन रहता, ये बंदे को जो कट करके खैंची से अलग कर दे रहे, ये अगर मिल गया तो इसको पार्टिसिपेशन बोलते और अगर नहीं मिला तो ये एक्सक्लूजन बोलते, यानी अलग हो जाता। तो यहाँ पे ये मटेरियल रिसोर्सेस जो मादी वसाइल रहते उसकी कमी की वजह से, या उन तक नहीं पहुंचने की वजह से, या फिर आमदनी कम होने की वजह से, या एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से, या लैंड या हाउसिंग ना होने की वजह से, या एजुकेशन या हेल्थ केयर की कमी की वजह से वो बंदा समाज के असल धारे में आने से महरूम हो जाता। तो सेकंड पॉइंट ये है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उसमें से ये भी एक गोल है कि साल 2030 तक उनका एक एजेंडा है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बन जाना सोशल इंक्लूजन का जहां पर हर बंदा, हर शख्स समाज में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी में तरक्की करने के लिए उसको मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, एक बेहतरीन जिंदगी के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सब बेनिफिट्स उसको मिलना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं वो गोल्स और एजेंडा 2030 के अंडर आता। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहे कि सोशल एक्सक्लूजन जो है एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। ये कब होता, जब कुछ खास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, जैसा कि कुछ खास सोशल क्लास या फिर कैटेगरी या ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इकोनॉमिकली या सोशल या पॉलिटिकल लाइफ में आने से महरूम रखा जाता, दूर रखा जाता, तो उस वक्त ये होता। तो सोशल एक्सक्लूजन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता
न सिर्फ एक इनफरादी एक सिंगल पर्सन की लाइफ में बल्कि एक सोसाइटी में भी जो है उसके मनफी असरात नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता तो सोसाइटी पे भी 100% पड़ता, इसलिए कि सोसाइटी मजमुआ है कई इंडिविजुअल्स का। तो इस बात को आप जहन में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सोशल एक्सक्लूजन के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, इसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। और डिसएडवांटेज इस एतबार से है कि आपको जो है कई अपॉर्चुनिटीज से महरूम कर दिया जाता, आपको डिसएडवांटेज मिलता अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के मामले में। और इसके अलावा इसको सोशल मार्जिनलाइजेशन भी बोलते, या डिप्रिवेशन भी बोलते, या पॉवर्टी वगैरह भी बोलते, यानी गरीबी वगैरह भी बोल सकते। तो यहाँ पे और एक वर्ड है सोशल मार्जिनलाइजेशन। अब मार्जिन किसको बोलते हैं आपको मालूम है, पेपर का कोना। तो सोशली आपको मार्जिन कर देना, हाशिए पे ढकेल देना, कोने में कर देना। तो ये वर्ड आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इसको आप देखिए। अब हमारा जो 5th पॉइंट है वो है कि सोशल एक्सक्लूजन को समझने के लिए इसके अपोजिट वर्ड को देखेंगे। कई बार क्या होता है कि अपोजिट वर्ड से उसका असल मतलब समझ में आता, तो इसका अपोजिट वर्ड है सोशल इंक्लूजन। कई सिलेबस में सोशल इंक्लूजन भी आया। तो सोशल इंक्लूजन का मतलब ये रहता कि एक ऐसा प्रोसेस रहता जहां पे, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, कि सोशल इंक्लूजन का मतलब ये रहता कि एक बंदे को गरीबी का खतरा है, या एक बंदे को मईशत के किसी भी वजह से उसको खतरा है, उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से या समाज की तरफ से उसके लिए ऐसे काम करना कि उन जो है समाज के असल धारे में आ जाना, समाज का असल हिस्सा बन जाना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इज अ प्रोसेस which ensures that those at risk of poverty and social exclusion gain the opportunities and resources necessary to participate fully in economic, social and political and cultural life। तो यानी किसी भी इंसान के सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स जरूर रहते, या तो गरीबी रहती या फिर सोशल एक्सक्लूजन का उसको खतरा रहता। उसके बावजूद ये खतरे को हटाना और उसको इस बात का यकीन, इस बात को इंश्योर करना कि वो बंदा अपनी समाजी लाइफ में, अपने इकोनॉमिक लाइफ में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करे, तो इसको सोशल इंक्लूजन बोलते। तो सोशल इंक्लूजन इस बात को इंश्योर करता कि ये जितने सेक्शंस हैं जिनको सोशल एक्सक्लूजन का खतरा रहता, हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या सेक्शंस हैं, तो उनके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज बनाना और उनको जो है बेहतर पार्टिसिपेशन का मौका फराहम करना, ताकि वो लोग समाज के डिसीजन मेकिंग बॉडीज में हिस्सा ले सके और उनकी जिंदगी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको मिल सके। ठीक है, अब हमारा जो 6वां पॉइंट है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन का प्रोसेस कैसा होता। तो यहाँ पे क्या होता कि कई इंडिविजुअल्स को और लोगों को सिस्टमैटिकली ब्लॉक किया जाता, उनके कई हुकूक से महरूम किया जाता, उनके कई अपॉर्चुनिटीज से महरूम किया जाता, कई रिसोर्सेस मौके से महरूम किया जाता। ठीक है, तो ये सब चीजों से उनको महरूम किया जाता। तो ये जितने राइट्स, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेस रहते वो क्या है, वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बल्कि ये वो चीजें हैं जो उनके सोशल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसाल के तौर पे हाउसिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर है, या सिविक एंगेजमेंट है, या डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जैसा इलेक्शंस वगैरह है, ये सारी चीज़ों से उनको महरूम करना। तो अब हमारा जो 7th पॉइंट है वो ये है कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या अनासिर हैं, क्या क्या रीजंस हैं जो कि सोशल एक्सक्लूजन की वजह बनते। तो यहाँ पे रेस भी हो सकता है, कम बोल सकते हैं आप, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बोल सकते, सोशल क्लास, जियोग्राफिक लोकेशन, कोई देहात में रहता तो उन जाहिर सी बात है एक शहर में रहने वाले शख्स के मुकाबले में ज़्यादा हुकूक से महरूम रह सकता, या पर्सनल हैबिट्स रह सकते, या
उसकी अपीयरेंस रह सकता, उसकी शक्ल सूरत ऐसी रह सकती जिसकी वजह से उन समाज के असल धारे में आने से महरूम हो जाता, या उसका एजुकेशन भी हो सकता, उसका रिलीजियन भी हो सकता, या उसके पॉलिटिकल एफिलिएशन यानी उन किसी पार्टी से ताल्लुक रखता जिसकी वजह से उसको सिस्टमैटिकली उस चीज में आने से महरूम किया जाता। तो यहां पर एक वर्ड मैं मिस कर दिया, वो रेस को थोड़ा सा मैं मुनासिब समझ रहा हूं कि बताऊं। रेस का मतलब यहां पर नस्ल है। तो नस्ल को अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडिया में कई नस्लें हैं, कई एथनिक कम्युनिटीज हैं, तो उनके बेसिस पे भी उनके साथ एक्सक्लूजन का इम्कान है। अब हमारा जो 8वां पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अमर्त्य सेन, इन्हों जो है इंडियन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर है, इनको 1998 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला, और इन्हों जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए किस तरह के माशी पॉलिसीज बनाना चाहिए उसमें इन्हों बहुत ज़्यादा काम करे। तो इन्हों बोले कि सोशल एक्सक्लूजन की 2 किस्में हैं, एक एक्टिव सोशल एक्सक्लूजन, दूसरा पैसिव सोशल एक्सक्लूजन। तो एक्टिव सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर किसी कानून या किसी ऐसे हालात की वजह से लोगों को या ग्रुप को आने नहीं दिया जाता, उनको महरूम किया जाता। किस वजह से? बिकॉज ऑफ देयर एथनिसिटी या किसी और रीजन की वजह से। जैसा मिसाल के तौर पे इंडिया में कई ऐसे कवानीन रहते जहां पर आप बोल सकते हैं कि एक खास कम्युनिटी के लिए रहता लेकिन दूसरों के लिए नहीं रहता, तो दूसरों के लिए वहां पर एक्सक्लूजन रहता, लेकिन वो वेलफेयर प्रोग्राम किसी खास कम्युनिटी के लिए या एथनिक ग्रुप के लिए रहता। तो ये एक एक्टिव सोशल एक्सक्लूजन बोलते हैं। दूसरा पैसिव सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? एक सोशल प्रोसेस के जरिए हो जाता, जैसा कि गरीबी है। तो गरीबी में अगरचे के कोई किसी को दूर नहीं रखता, जैसा कि आप एक बाजार है जहां पे गरीब और अमीर दोनों आते, लेकिन खरीद कौन सकता? जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो कोई नहीं बोलता कि मत खरीदो तुम या मत आओ, लेकिन एक गरीब है उसके पास पैसे खुद ब खुद नहीं रहते, तो इसलिए उन जो है खुद ब खुद एक सोशल प्रोसेस के जरिए उन वो चीज खरीदने से महरूम हो जाता। तो ये एक पैसिव सोशल एक्सक्लूजन है। तो अब हमारा जो 9th पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में सोशल एक्सक्लूजन किस तरह से होता। वो कास्ट के बेसिस पे हो सकता या एथनिसिटी के बेसिस पे हो सकता। एथनिसिटी तो आपको मालूम है इंडिया में कई नस्ली ग्रुप्स हैं, ठीक है, नस्ल के कई अलग अलग नस्लों के ग्रुप्स हैं, कई कबाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पे इंडिया में, तो उनके बेसिस पे भी उनके साथ एक्सक्लूजन होता, या मजहब के बेसिस पे होता, या जेंडर के बेसिस पे होता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेंडर इक्वालिटी बोल सकते हैं आप, मतलब इस रिलेटेड ही है, मैं बताऊंगा आपको। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, फिर उसके आगे जेंडर इक्वालिटी है, यहाँ जहाँ मतलब ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मैं 4-5 वीडियोस इसी टॉपिक पे बनाऊंगा, तो ज़रूर आप उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग। और डिसेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों पे सोशल एक्सक्लूजन होता। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कुछ एक्सक्लूडेड सेक्शंस हैं इंडिया में, ठीक है, ख़ास तौर पे जैसा कि मिसाल के तौर पे विमेन हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब हैं, स्केड्यूल्ड कास्ट हैं, इसी तरह माइनॉरिटीज़ हैं, और वो लोग हैं जो डिसेबिलिटीज़ रखते, जैसा कि माजूर लोग बोल सकते हैं आप। माजूर लोगों में 2 किस्में हैं, एक फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता, एक दूसरा जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी जहनी तौर पे वो लोग इतने, मतलब इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे, मतलब जो जहनी तौर पे वो लोग सोचने और समझने की सलाहियत नहीं रखते। आप लोग देखे होंगे डाउन सिंड्रोम का मर्ज रहता, ऑटिज्म रहता, ये सारी चीज़ें उसके अंडर आती। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉलिसीज लाए गए इन तमाम कम्युनिटीज, इन तमाम सेक्शंस, विमेन, एसटी, एससी, माइनॉरिटी और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, इन सब के लिए आज मतलब हम लोग आगे 4-5 वीडियोस में 3-4 दिन में बनाऊंगा बहुत ही तेज़ी के साथ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के साथ साथ उन तमाम वीडियोस को भी देखें ताकि आपको पूरा जो आइडिया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आप बहुत सब्र के साथ 10-15 मिनट का ये वीडियो देखें, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।